मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पिछले दिनों से हम नौजवानों के द्वारा पूछा गया एक सवाल का जवाब देते आ रहे हैं। आप सोचेंगे ये सवाल बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन इस सवाल की गहराई में जाने के लिए ये अति आवश्यक है और ज़रूरी है कि हम एक सवाल को समय लेकर के और अधिक गहराई से पवित्र आत्मा के प्रकाशन में सीखें, ताकि वो जो हमारा सवाल है हम अच्छे से सीख करके अपने मसीही जीवन की जो नींव है, बुनियाद है, उसको हम मजबूत कर सकें। वो जो सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब फल का समय नहीं था तो अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया, उसी विषय को और अधिक गहराई से हम सीखेंगे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया, समय दिया, ताकि तेरा जीवता कलाम, तेरा जीवता वचन हम आपकी उपस्थिति में बैठ के सीख सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ को आप ही खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए यशाया नबी 3 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ना चाहूँगा। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। यशाया 3 अध्याय 5 वचन एक बार फिर पढ़ता हूं। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर, तो परमेश्वर की निज प्रजा को जब हम देखते हैं तो वो यहूदी हैं, इजरायली हैं। पूरी पृथ्वी का जो केंद्र है, एक देश इजराइल देश जो पूरी पृथ्वी का केंद्र कहलाता है, और उसका भी केंद्र यरूशलेम शहर, और उसका भी केंद्र बैतलहम जगह जहां परमेश्वर देहधारी हुआ, कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। तो वहां के जो उस समय के लोग, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की निज प्रजा कहलाए, यहूदी कौम, इजरायली। तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे। मतलब श्राप का एक और कारण यहूदियों को, इजरायलियों को, क्योंकि अंजीर का पेड़ इजराइल का प्रतीक है, चिन्ह है। श्राप का एक और कारण निकल के आता है कि वो लोगों ने, उन लोगों ने, यहूदियों ने, इजरायलियों ने क्या किया, एक दूसरे पर अंधेर किया, अपने पड़ोसी के प्रति भी। तो श्राप का कारण क्या है? अंधेर करने का मन रखना और एक दूसरे को अंधकार में रखना, और अपने आप को सच्चा साबित करते हुए अपने पड़ोसी को झूठा साबित करना। आगे लिखा है, और जवान वृद्ध जनों से, मतलब जो बुजुर्ग हैं, जवान उन बुजुर्गों से क्या करेंगे, वो भी अंधेर करते हैं। और नीच जन, कौन सा जन? नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? असभ्यता का व्यवहार, जो व्यवहार उचित नहीं है। तो श्राप का कारण अंधेर करना। आगे यशाया 5 का 1 से 7 भी हम पढ़ेंगे। यशाया 5वां अध्याय 1 से 7। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। यानी इज़राइल को दाख की बारी के तौर पे भी परमेश्वर का वचन दर्शाता है। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, इजरायलियों से फल की आशा की। किसने? परमेश्वर ने। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। लेकिन इजरायलियों ने अपने मसीहा को स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, वो भी एक बार फिर हम वचन आपको स्मरण के तौर पे पढ़ना चाहूँगा। 1 यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय, मैं विनती करूँगा आप भी खोलें। 11 आयत।
10 और 11 पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 10 और 11। वह जगत में था, कौन? देहधारी परमेश्वर, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो शुरुआती तौर पे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के तौर पे इजरायली यहूदी कौम आती थी। तो अपनों ने यानी यहूदियों ने, इजरायलियों ने अपने मसीहा को ग्रहण नहीं किया। तो श्राप का कारण क्या है? वापस हम यशाया नबी में आते हैं। यशाया नबी 5वां अध्याय एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, यानी परमेश्वर की एक दाख की बारी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी। जबूर 91 क्या कहता है? यहोवा मेरा शरण स्थान है। तो यहूदियों का शरण स्थान के तौर पे प्रभु यीशु मसीह जो वर्तमान में हम देखते हैं, उस समय पुराने समय यहोवा परमेश्वर के तौर पे उनके साथ दिन में बादल का खंबा, रात को आग के खंबे के तौर पे उनके संग संग चला 40 साल मरुभूमि में। उनसे फल की उत्तम दाखें आएंगी, उत्तम फल आएगा, इसकी उम्मीदें परमेश्वर ने रखी। लेकिन उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। किन में? यहूदियों में, परमेश्वर की निज प्रजा में। तो श्राप का कारण क्या है? परमेश्वर के मन भावते फल उनमें जब देखने को नहीं मिले तो श्राप का प्रकटीकरण हुआ। परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्योंकि अंजीर का पेड़ का जो चरित्र था वो क्या था? वो दिखावटी था, वो बहलाने वाला था, वो एक दूसरे को जाल में फंसाने वाला था। देखने में तो पत्ते बहुत थे लेकिन फल नहीं था। वो बहरूपिया चरित्र का प्रदर्शन था। आगे तीसरा वचन, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्य, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? परमेश्वर कहता है, हे इजरायलियों, यहूदियों, तुम्हारे लिए और क्या बाकी है? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उससे निकम्मी दाखें निकली? हे मेरी निज प्रजा, हे मेरी प्रिय दाख की बारी, हे इजरायली कौम, हे यहूदियों, फिर किस चीज की मेरी तरफ से यानी परमेश्वर की तरफ से कमी रही कि आप लोगों ने मेरी इच्छा के मुताबिक फल नहीं दिया, मेरी इच्छा के मुताबिक, स्वर्गीय इच्छा के मुताबिक आप चले नहीं, फिर भी आपने निकम्मी ही दाखें दी हैं। अब मैं तुमको बताता हूं, कौन कहता? परमेश्वर, कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। सुन लो, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। मतलब मैं अपनी सुरक्षा आपके ऊपर से हटा लूंगा कि वह चट की जाए। यानी बाढ़ किसको दिखाती? सुरक्षा को। जब परमेश्वर अपनी सुरक्षा हटा लेता है, जैसे शैतान ने परमेश्वर से विनती की कि अय्यूब के जो दाएं बाएं आपने अपनी सुरक्षा की बाढ़ लगा रखी है उसको आप हटा के तो देखो, फिर मैं देखता हूं मैं इसका क्या हाल करता हूं। तो परमेश्वर ने उस सुरक्षा को भी हटाया और परमेश्वर ने कहा उसके प्राण को नुकसान नहीं करना, तो उसको शरीर में नुकसान किया। किसने? शैतान ने। तो यहां परमेश्वर कहता है मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा, जो परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी कि वह चट की जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। परमेश्वर ने उनको एक अलगताई की दीवार दी थी कि आप मेरी निज प्रजा हो, चुनी हुई कौम हो, आपने अलगताई में बने रहना है, आप मेरी चुनी हुई प्रजा हो, आपने मेरी ईश्वरीय अलगताई का नमूना समस्त संसार के सामने देना है। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं उसे उजाड़ दूंगा। कौन कह रहा है कि मैं उसे उजाड़ दूंगा? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। किनको कह रहा है? यहूदियों के प्रति, इजरायलियों के प्रति।
आप कहते हैं अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दे दिया? आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जब जाएंगे, जो अंजीर इजराइल का प्रतीक है और इजरायलियों को परमेश्वर ने किस मकसद से अपने निज प्रजा बनाया, अपने खास लोग बनाया और उनसे अच्छी दाखों की उम्मीद की, अच्छे फलों की उम्मीद की, लेकिन वो देने में सफल नहीं हुए, निकम्मी दाख उन्होंने परमेश्वर को दी, यानी अपने जीवन से निकम्मे फलों को उन्होंने प्रकट करके दिया। किनके सन्मुख? अन्य जातियों के सन्मुख। लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? उनका ओहदा क्या था? उनका पद क्या था? वो चुने हुए लोग थे, वो यहोवा परमेश्वर की निज प्रजा थी। उत्तम दाखों की बजाय उन्होंने निकम्मी दाखें दी। तो श्राप का कारण क्या है? निकम्मा फल देना। जिनके कान हो वो सुने। वर्तमान में निकम्मा फल देने वालों को परमेश्वर एक चेतावनी के तौर पे बातें करता है। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन में अपने खादिमों को, अपने सेवकों को, सीनियर सेवक, जूनियर सेवकों को अपने हाथ में लेके, जूनियर और सीनियर ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। एली याजक भी तो सीनियर था, लेकिन परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे सैमुअल नबी के द्वारा बातें की। दाऊद के भी तो कितने भाई थे, लेकिन सैमुअल नबी को कहा, ये जो जितने बड़े कहलाते हैं इनको मैंने नहीं चुना, उस छोटे चरवाहे दाऊद को मैंने इजराइल का राजा होने के लिए चुना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर निष्पक्ष तरीके से न्याय करता है, वो भेदभाव नहीं करता, उसका न्याय निष्पक्ष है। वो परमेश्वर है, वो किसी से भी कैसी भी हालातों में बात कर सकता है। वो सिर्फ 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा बात नहीं करता है। कहीं ये सोचे कि सिर्फ 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा ही बातें करता है, तो ये एक सोच गलत है। वो जूनियर, एल्डर, डीकन, पुराने विश्वासी, नए विश्वासी से ही बात कर सकता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। कौन उसको रोक करके कह सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी में हिम्मत नहीं है। यहां 6 वचन, यसाया 5:6 क्या कहता है? मैं उसे उजाड़ दूंगा। किसको? इजराइल को, यहूदियों को। वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। तो दाखलता की छटाई क्यों की जाती? ताकि उत्तम फल आए। और खुदाई क्यों की जाती? ताकि उसकी जड़ों में जरूरी पोषक तत्व जाएं और खरपतवार, जो सारा जंगली स्वभाव है, जो मिट्टी से प्राप्त हुआ है, खरपतवार है, वो खुदाई के द्वारा उनकी जड़ें सूख जाएं, ताकि पूरी खुराक उस दाखलता की जड़ों में जाए और वो खुराक फिर पूरी दाखलता में फैले। और जो टहनियां छांटी थी, वो टहनियों से नई नई शाखाएं निकले, कोंपले निकले, फूल आए, फल आए और वो फलवंत हो आगे। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसे उजाड़ दूंगा, इजराइल को, यहूदियों को, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। यानी अलग अलग प्रकार के देशों से शासक आकर के उन्हें दुख देंगे। यहोवा परमेश्वर के भवन को भी रोंदेंगे। इजरायलियों को तित्र बित्र होना पड़ेगा, यहूदियों को पूरी पृथ्वी पे तित्र बित्र होना पड़ेगा, और भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। बारिश को भी परमेश्वर रोक देगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है। हालेलुया। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया है। यहूदा का शेरे बब्बर, यहूदा का बब्बर शेर है प्रभु यीशु मसीह। उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। परमेश्वर ने न्याय की आशा की, लेकिन क्या दिखाई पड़ा? अन्याय। तो श्राप का कारण अन्याय भी है, लोगों का अन्याय परमेश्वर के प्रति। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। उन्होंने निकम्मी दाखें दी। तो श्राप का कारण क्या है? परमेश्वर उत्तम दाखों की इंतजारी में था, उन्होंने निकम्मी दाखें दी। श्राप का कारण निकम्मी दाखों को देना, निकम्मे फलों को देना। और क्या है? यहां पर परमेश्वर कहता है वो अन्यायी हैं। तो श्राप का कारण और क्या है? अन्याय करना। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। कैसे? जैसा परमेश्वर ने उनके साथ वफादारी के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार किया, लेकिन इजरायलियों ने, यहूदियों ने, उनकी निज प्रजा ने उस व्यवहार के प्रति अपना
प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ प्रभु, आप हमारे ऊपर इतने वफादारी के साथ सुरक्षा लगा के रखे हैं, हमारी प्रतिदिन संभाल करते हैं, दिन प्रतिदिन आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, सारी चीजें मुहैया कराते हैं, हर वस्तु मुहैया कराते हैं। आपका धन्यवाद हो। तो आपकी शुक्रगुजारी हम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी क्या मर्जी हमारे जीवनों में, वो हम पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाएं, सारे मन प्राण आत्मा के साथ आपसे प्रेम रखें, हमें इस लायक बना। लेकिन वो तो घमंडी हो गए, मूर्ति पूजक हो गए, अलग अलग देवताओं को अपने जीवन में ले आए, उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी। यहोवा परमेश्वर के भवन के सन्मुख सुलेमान ने कितने अपने रानियों को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनवा दिए। फिर कहते श्राप क्यों दिया? कितने कारण हैं इनको श्राप देने के लिए, कितने कारण हैं। यहां हमने देखा निकम्मी दाखलताएं हैं, वो अन्यायी हैं, वो परमेश्वर के प्रति चिल्लाहट ही करते हैं, मतलब बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, वो शुक्रगुजारी नहीं करते, वो धन्यवाद नहीं करते। तो मेरे प्रियो, सवाल पूछ लेते हैं लोग, बड़ी अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए, लेकिन सवालों के जवाब को प्रभु के आत्मा से, पवित्र आत्मा से, वचन में से ढूंढना, उसमें समय लगता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, यह सवाल नौजवान ने पूछा और इसके द्वारा प्रभु का आत्मा ने मुझे सिखाया, और ये वचन बहुतों के पास भी आगे जाए, और जो भी इन वचनों को सुने आगे भी शेयर करे, साझा करे। जिसका मन है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और जो भी इस भाषा को समझता है वो इन वचनों को जरूर सुने। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। परमेश्वर इज़राइल के प्रति अपने वचन से इस प्रकार से बात करता है कि मैं ही उसका उजाड़ने वाला हूं, मैं उसको उजाड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत समय दिया। तो भरमाने वाला चित्र रख के चलना कोई फायदा नहीं है। हमारा स्वभाव हमारे कर्ता मसीह यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनते जाना है। प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय 1 आयत में, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह यीशु की सी चाल चलता हूं। यदि इजरायली, यदि यहूदी लोग अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर की मानिंद चाल चलते, तो यहोवा परमेश्वर उनको इस स्थिति में नहीं लाता। उनको पूरे पृथ्वी पे देश देशों में तितर बितर नहीं होना पड़ता, उनको इतनी भयंकर प्रताड़नाओं से, सजाओं से नहीं गुजरना पड़ता। जर्मनी के शासकों के द्वारा हिटलर ने उनको गैस चैम्बर में कितने यहूदियों को जलाया। और क्योंकि उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को कचहरी में खड़ा करके रखा था पिलातुस के सन्मुख, तो उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि इसका लहू, पिलातुस तो कह रहा है कि ये तो निर्दोष है, लेकिन यहूदी और उस समय वहां मौजूद सभी क्या कह रहे हैं? पिलातुस कह रहा है मैं इसके खून से निर्दोष हूं, ये धर्मी है, ये निर्दोष है। लेकिन यहूदियों ने क्या कहा? इसका लहू हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर हो। उन्होंने अपने ही मुंह से अपने लिए और आने वाली पुश्तों के लिए सजा मांग ली। तो मेरे प्रियो, 2500 साल लगभग यहूदी इस सजा के भागीदार हुए, भुगतते रहे। यहूदी कौम जहां जहां जाती थी, उनको सताया जाता था, भयंकर उनको सजाएं दी जाती थी, मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो वो क्या है? वो श्राप है। वो श्राप उन्होंने स्वयं लिया है। परमेश्वर ने उनको मौका दिया, लेकिन वो नहीं सुधरे। आज वर्तमान परमेश्वर के खून से खरीदी हुई कलीसिया में भी परमेश्वर मौका देता है। सुधरना है तो आगे सुरक्षा है, बचाव है, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का आपके साथ एक मन एक आत्मा होकर के अगर है तो ही बचाव है, और आखिरी सांस तक तभी हम विश्वास में बने रह सकते हैं। अन्यथा एक दिन प्रतिदिन प्रभु के दास लोग इस दौड़ में पीछे हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अलग अलग कारण हैं, व्यक्तिगत कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो हमें आत्मा में जांचना परखना अति आवश्यक है। ये तभी संभव है जब हम टूटे मन वाले हैं। ये सब तभी संभव है जब हम एक दूसरे को अपने से उत्तम समझते हैं। ये तभी संभव है जब हम टूटे मन के साथ उसकी उपस्थिति में सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ वचन प्रार्थना संगति में लगे रहते हैं। उसके अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। ये सवाल का जवाब आगे भी जारी रहेगा। प्रभु आप सभी के साथ हो।
जय मसीह की, मारानाथा।